सूत्र 10 बा व्रज। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Sri Sri Chandima is all one and alone as Brahman is. श्री श्री चंडिमा एक ही है और अकेली ही है, जैसे कि ब्राह्मण। इधर एक और अकेली, वन एंड एलोन का अर्थ है निर्गुण। जब साधु के साथ बात करते हैं तो उसके सोचने की पद्धति के अनुसार, उसकी समझदारी के अनुसार बोलना चाहिए। इसलिए यह लिखा। यह नहीं है कि केवल ब्रह्मन ही निर्गुण है, ब्रह्ममयी भी वैसे ही निर्गुण है। जैसे ब्रह्मन एक है, अकेला है, ब्रह्ममयी वैसे ही एक है, अकेली है। सन्यासी के लिए माताजी अद्वैत है। जैसे उपनिषद में ब्रह्मन अद्वैत है, वैसे चंडी पाठ में माताजी अद्वैत है। चंडी पाठ माताजी का अद्वैत है। देख, साधु को ब्रह्ममयी के बारे में इस तरह से बोलना पड़े। अभी मेधा ऋषि को माताजी के बारे में पूछने वाले सूरथ राजा और समाधि वैश्य थे, और मेधा ऋषि ने उनकी स्थिति के अनुसार माताजी का वर्णन किया, महामाया तरह से भी वर्णन किया। लेकिन तुम लोग सन्यासी हो। जिसको ये शब्द लिखते हैं वह सन्यासी है। वह रियलाइजेशन के लिए माताजी के पास आया। वह सूरथ राजा नहीं है, समाधि वैश्य भी नहीं है, अर्थार्थी नहीं है, जो दुखी होकर वह जगत की किसी कामना वासना लेकर माताजी के पास आया। तो जिस तरह से ऋषि ने सूरथ राजा और समाधि वैश्य के सामने माताजी का वर्णन किया, वैसा वर्णन हम नहीं कर सकते। सन्यासी के लिए ब्रह्ममयी एक अलग अर्थ तरह से, एक अलग समझ तरह से आती है। चंडी पाठ के दूसरे अध्यायों में महामाया की स्तुति, प्रार्थना वगैरह है। एक ही अध्याय में महामाया का वर्णन है कि यह महामाया क्या है, और वह पहले अध्याय में। तो चंडी मां एक ही है, अकेली ही है, जैसे कि उपनिषद में ब्रह्मन है। शुंभ ने कहा, तुम तो बहु मैनी का सहारा लेकर लड़ रही हो, अकेले आ जाओ। तो बहु मैनी एक, वन हो गया। सब अलग अलग शक्तियां उस एक के अंदर आ गई। तो ब्रह्ममय अद्वैत है, एक है। बहु यानी अनेक, मैनी नहीं है। जगत में अनेक बहु दिखाई देता है, लेकिन जो बहु को देखता है, अनेक देखता है, द्वैत देखता है, वह संशय में पड़ जाता है। और जो एक को देखता है, अद्वैत देखता है, ब्रह्ममयी को ही देखता है,
वह निसंशय हो जाता है। जगत में अनेक प्रतीत होता है, लेकिन अनेक नहीं है, एक ही है, केवल माता जी ही है, ब्रह्ममयी ही है। साधु के लिए ब्रह्ममयी अर्थ तरह से, भावना तरह से और अनुभव यानी रियलाइजेशन तरह से एक है, अद्वैत है। मां तू ईश्वर रूप में, यह जो नहाबात में है, जो पगचंपी करती है और जो काली मंदिर में है, सब एक है। ठाकुर ने यह कहा। ठाकुर ने अपनी जन्म देने वाली मां, काली मां और शारदा मां, सब में उस एक को ही देखा, माताजी को ही देखा। फिर एक वेश्या में भी माताजी को ही देखा। दोनों ही वेश्या ले गए। मथुर ऊपर गया, ठाकुर नीचे बैठे रहे। मां तो ईश्वर रूप में, वे ब्रह्ममयी के चिंतन में मग्न होकर अकेले नीचे बैठे रहे। मथुर बहू मैनी देखते थे, तो वे ऊपर बहू के साथ बैठे, नाचने गाने में बैठे। जो बहू देखता था, द्वैत देखता था, वह जगत के साथ बैठ गया, नाचने गाने में बैठ गया। और जो एक देखता था, अद्वैत देखता था, ब्रह्ममयी को ही देखता था, वह अकेला उस एक में ब्रह्ममयी में मग्न होकर बैठ गया, भजन कीर्तन में बैठ गया। जो बाहर से देखता है, उसके लिए दोनों ही वेश्या ले गए, लेकिन एक जगत के नाच गान में बैठ गया और दूसरा भगवान के ध्यान में बैठ गया, भजन कीर्तन में बैठ गया। यही है, सब मानुष एक ही जगत में आते हैं। कोई जगत के नाच गान में बैठ जाता है और कोई मग्न होकर भगवान के भजन कीर्तन में बैठ जाता है, ब्रह्ममयी के चिंतन में बैठ जाता है। जब तू चंडी पाठ पढ़े तो द्वैत अद्वैत के झगड़े में नहीं पड़ना, बहू मैनी के संशय में नहीं पड़ना। चंडी में माताजी अकेली ही है। चंडी में माताजी को कहते हैं ना, तुम छोड़कर इस जगत में और है ही कौन। तो ये 100 अलग अलग पात्रों में पानी रखो, हर एक पात्र में एक ही सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है। पानी में प्रतिबिंब 100 है, लेकिन आकाश में सूरज 100 नहीं है। सूरज एक ही है, सब एक ही सूरज के अलग अलग प्रतिबिंब है। तो जगत में है तो केवल वही एक। जगत में ये जो बहु यानी अनेक मैनी प्रतीत होता है, वह केवल उसी एक के अलग अलग प्रतिबिंब है।